अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ना, OTE क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जब हम चार्ट में होते हैं किसी POI पे, जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, POI है आपका, PDRA है, यहाँ पे जब आते हैं PDRA पे, तो अगर से हमको सेलिंग में जाना है, यहाँ से प्राइस बाइंग जा रहा है, एक सेकंड, यहाँ से प्राइस बाइंग के लिए जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, प्राइस कुछ इस तरह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। तो उस केस में ना, तो उस केस में हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री प्लान करते हैं। ये सेम आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट की तरह दिखेगा ना, प्रीमियम एंड डिस्काउंट की तरह। देखो जैसे प्राइस यहाँ पे आपका डेली 4 आवर्स 1 आवर्स का यहाँ पे POI है, इसके अंदर हम आते हैं लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट 5 मिनट पे, जब एंट्री यहाँ से लेते हैं 15 मिनट 5 मिनट पे, तो यहाँ पे हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का प्लान करते हैं। कैसे, देखो प्राइस यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा अच्छा बताने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये आपका PDA हो गया, किधर गया, हाँ, ये आपका माइनस PDA हो गया। ठीक है, इसका अपोजिट में प्लस PDA भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका प्लस PDA हो गया, इसको भी मैं ले लेता हूँ। ओके, ये आपका प्लस PDA हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस PDA प्लस PDA दोनों ले लिया। ठीक है, जब भी प्राइस, ठीक है मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी प्राइस यहाँ पे आता है, इस लेवल को टैप करता है, आपका क्या मोटिव रहता है कि मैं यहाँ से सेलिंग करूँगा ना, अपने बायर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलिंग करूँगा। जब यहाँ से आप सेलिंग के लिए जाते हो तो क्या देखते हो कि प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे कुछ इस तरह, प्राइस बाई साइड लिक्विडिटी ले लेता है, सेल साइड हो जाता है, तो यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। फिर यहाँ से आपका खेल चालू होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का और आपका OTE का। ठीक है, देखो ये हाई टाइम फ्रेम का है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम मतलब 4 आवर्स डेली वीकली। ठीक है, 1 आवर्स का भी ले सकते हो ना, हाई टाइम फ्रेम है। और इसके अंदर आप जब ट्रेड करने लिए जाते हो तो 4 आवर्स है तो 15 मिनट लो, 1 आवर्स है तो 5 मिनट 1 मिनट, 15 मिनट है तो 1 मिनट 5 मिनट पे आप अपना एंट्री मॉड्यूल देख सकते हो यहाँ पे ना। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ आपको, इजी वे में समझ में आ जाए, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। डेली है, ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम है तो इसमें आप क्या करो, डेली टाइम फ्रेम पे ना, डेली टाइम फ्रेम है तो इसमें आप 1 आवर्स पे स्ट्रक्चर देखो क्या कर रहा है ना, 1 आवर्स पे स्ट्रक्चर क्या कर रहा है। और प्लस अब इंट्राडे जब आप प्ले करते हो, ठीक है, ट्रेडर जो होते हैं इंट्राडे ही प्ले करते हैं, जो ऑप्शन में करते हैं। ठीक है, ठीक है, 4 आवर्स इंट्राडे के लिए वेस्ट होता है। ठीक है, 4 आवर्स ही इंट्राडे प्ले करेंगे तो 4 आवर्स में जब आप कोई भी POI अपने बायर्स फाइंड कर रहे हो तो उस केस में आप यहाँ पे 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट पे जाओ। ठीक है, अपने जो भी आपके लेबल्स हैं उनको निकालो, वहाँ से एंट्री प्लान करो। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है एक टाइम फ्रेम आपका 1 आवर्स। ठीक है, 1 आवर्स, तो जब हम 1 आवर्स में आप रहते हो तो उस केस में 1 आवर्स पे आप जाओ तो आप 5 मिनट, ठीक है, या तो 5 मिनट का आप क्या करो, 5 मिनट का जो है चार्ट वहाँ पे आप देखो एंट्री के लिए। 1 आवर्स में स्ट्रक्चर देख रहे हो तो 5 मिनट में एंट्री के लिए जाओ। अगर से आप सेकंड लो 15 मिनट पे, क्योंकि देखो 1 आवर्स 15 मिनट वेल वेदर टाइम फ्रेम है तो बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है ना, इन्हीं में ज़्यादा मैं भी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, 4 आवर 1 आवर 15 मिनट डेली टाइम फ्रेम, यही मैं 4, ठीक है, टाइम फ्रेम देखता हूँ। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम भी देखता हूँ मैं। ठीक है, ठीक, जब यहाँ पे 15 मिनट पे आप जाते हो ना तो उस केस में आप 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट एंट्री प्लान के लिए देखो। ठीक है, 3 मिनट देखो, ये आपका एंट्री प्लान के लिए ये टाइम मैंने बताया। ठीक है, टाइम अलाइनमेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे टाइम को ऐसे मतलब देखते हैं, डेली में है तो 1 आवर्स पे देखो, 4 आवर्स 15 मिनट। ठीक है, ठीक है, मान लो कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये आपका 4 आवर्स का है। ठीक है, ये आपका 4 आवर्स का PDA है, तो इसमें हम कब 15 मिनट पे जाएंगे, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो चुका है मेरे भाई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो आपको अब क्या प्लान करना है भाई, मैं तो यहाँ से सेलिंग के लिए जाऊँगा ना, मैं तो यहाँ से सेलिंग के लिए जाऊँगा। कैसे सेलिंग के लिए जाओगे, अब हम जैसे मैंने OTE आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट बताया था आपको, ऐसे कुछ इस तरह। ठीक है, प्रीमियम एक क्वाड्रन है, मैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट का ले लेता हूँ। ठीक है, 0.5 ठीक है, सेलिंग के लिए जा रहे हो तो ये आपका जो ऊपर का लेवल है प्रीमियम है, प्रीमियम से सेल करेंगे, और जो डाउन साइड का लेवल है डिस्काउंट बाइंग के लिए जा रहे हैं तो बाइंग करते हैं। ठीक है, बट हम सेलिंग के लिए जा रहे हैं ऊपर से, पर 0.5 से 1 के बीच में कौन सा ये लेवल है कि हम यहाँ से सेलिंग करें ना। ये पूरे जोन को तो नहीं ले सकते, ये बड़ा जोन हो जाएगा अपना। SL एंट्री 50, मतलब यहाँ से देखो तो 50-50 का आपका आ रहा है, या तो 1:1 का 50% अपना दो या तो 50% यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है SL बड़ा हो जाता है, बट उसको कैसे देखते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्राइस, ठीक है, अपना जो भी है यहाँ प्राइस आ चुका है कहाँ, प्रीमियम में। ठीक
ठीक है, प्रीमियम में आ चुका था, उस केस में हम OTE लेते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ना। यहाँ से मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है, मैं OTE का सेटिंग लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ये हो गया। कब यहाँ पे लेना है, जब प्राइस अप साइड के लिए ऐसे स्लोली जाए, ठीक है, 0.5 लेवल तक पहुँच जाए, तो उसके बाद हमको OTE देखना है यहाँ पे, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। और इस OTE में हम अपने क्या देखना है पता है, इस OTE में अपने क्या देखना है कि इस प्राइस पे आपका कोई भी ना, इस प्राइस पे आपका भाई कोई भी, जैसे ये 7 और 6 का जो लेवल है, 7-6 ये लेवल है, इसको ऐसे मार्क करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है, इस लेवल पे देखना है, यहाँ पे कोई भी आपका मतलब एंट्री जो मैंने बताया था, FVG, वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, ठीक है, कोई भी एंट्री मॉड्यूल बन रहा है यहाँ पे, एंट्री के लिए कोई भी अपना जो ना एंट्री प्लान करने के लिए कोई भी अपना लेवल यहाँ पे है, कोई भी लेवल है ना, जो एंट्री मॉड्यूल में मैंने बताया था, कोई भी लेवल यहाँ पे है ना, है तो ठीक है, ठीक है, इसी से आपको एंट्री लेनी है। नहीं तो जैसे मैंने एंट्री बताया था आपको, यहाँ से लेनी, ठीक है, यहाँ से आपको ये वाली एंट्री भी मिल सकती है, ठीक है, ब्रेकर की एंट्री भी मिल सकती है ना, ब्रेकर की एंट्री मिल सकती है यहाँ से, और इसी जगह से आपको यूनिकॉर्न सेटअप मिल सकता है। बट आपको इस केस में क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है कि अपने डिस्काउंट जोन में, सॉरी प्रीमियम में अपसाइड के लिए आए प्राइस, और इस OTE से आपको रिजेक्शन देखने को मिले, और उस केस में आप ट्रेड को डाउन साइड में इस डिवीजन के अकॉर्डिंग -1 ये सब प्लान कर सकते हो। और क्यों कैसे करना है वो देखो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ से आप प्लान करते हो तो उस केस में अगर से आप 70 के लेवल से लेते हो, ठीक है, 70% के लेवल से लेते हो, तो उस केस में आप जब यहाँ तक भी टारगेट रखते हो ना, देखो ध्यान से इसको समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ से आप जैसे एंट्री लेते हो तो इस केस में आपका क्या बनता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप 70%, जैसे मैं आप बताऊँ यहाँ पे तो इजी वे में समझ में आ जाए, किसी चीज़ का प्राइस 1 रुपये यहाँ से, अरे यार यहाँ से डेली टाइम पेमेंट, देखो किसी चीज़ का प्राइस यहाँ से 1 रुपये है, ठीक है, इस पॉइंट पे 1 रुपये है, ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड में आ गया यहाँ पे 100 तक, ठीक है, यहाँ पे 100 रुपीज़ है, यहाँ पे 1 रुपीज़ था बट यहाँ पे 100 रुपीज़ है। जब प्राइस अगेन से जाएगा, यहाँ से गिरा 100 रुपीज़ हो गया, ठीक है भाई, थोड़ा महंगा हो गया, ठीक है। अब अभी हमें वेट करना है कि अब जब अप साइड में हम जा रहा है, ठीक है, अप साइड में जा रहा है तो हमें यहाँ पे कम मिले, मतलब कि कम दाम में मिले, जैसे मैंने बताया था नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट। तो यहाँ पे 70% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कितना, 70%। तो यहाँ पे क्या मतलब जो एल्गोरिदम है वो क्या बोलेगा कि यहाँ से सेल करो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी प्राइस हो आपको महंगे, यहाँ से कोई बाई नहीं करेगा, कोई भी इंस्टीट्यूशनल लेवल वाले, स्मार्ट मनी वाले भी बाई नहीं करेंगे प्राइस, क्योंकि यहाँ पे वो देखेंगे कि प्राइस डिस्काउंट में है, तब यहाँ से हम सेल करेंगे, क्योंकि हमें देखो प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट ऐसे मतलब एक बेसिक नॉलेज देखो, तो हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो सस्ते ही दाम में खरीदेंगे ना यहाँ से। तो यहाँ पे भाई मुझे 70% ऑफ मिल रहा है, 70% ऑफ मिल रहा है, तो मैं 70% ऑफ पे कर दूंगा, क्योंकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जब सेल आती है तो वहाँ हम देखते हो कि उस टाइम शॉपिंग करनी बहुत होती है, शॉपिंग दिवाली होली पे बहुत शॉपिंग करते हैं सब। क्यों करते हैं, वहाँ पे प्राइस में आपको दिखता है कि 70% ऑफ है, ठीक है, 50% ऑफ है, ठीक है, 90% ऑफ है। तो उस केस में यहाँ से सब बहुत मतलब सेल मतलब क्या करते हैं, उस केस में बाई करते हैं ना। तो वही प्रॉब्लम, मतलब वही चीज़ है अपने को यहाँ पे समझना है प्रॉब्लम को, ठीक है। यहाँ से हमको सेलिंग में जाना, OTE का मतलब ये है। और यहाँ पे आपको लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे, OTE पे आपको लेवल भी देखने को मिल जाएंगे, FVG मिलेगा, गैप इन बैलेंस। तो श्योर आप यहाँ से सेलिंग के लिए जा सकते हो, आपका मार्केट नैरेटिव सही होना चाहिए उस केस में, जो आपके बायर्स हैं डाउन साइड के सही होने चाहिए। और उसका सेम उल्टा यहाँ पे होता है ना, उसके अपोजिट आप यहाँ पे देख सकते हो। इस केस में अगर से आपके बायर्स अप साइड के हैं तो वही सेम है, देखो प्राइस डाउन साइड के लिए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। तो हमको इस केस में OTE लगाना है, ठीक है, स्विंग लो से स्विंग हाई तक OTE लगाना है। हमें वेट करना है कि प्राइस इस OTE के लेवल तक आए, यहाँ तक 60% टू 70%, ठीक है, हमको यहाँ पे देखने को मिले प्राइस ना, हाँ यहाँ पे
जब प्राइस यहाँ तक प्राइस आता है तो आप क्या करो ना, यहाँ पे क्या करो, तो आप डेफिनेटली यहाँ से बाइंग के लिए जा सकते हो। डेफिनेटली डिस्काउंट में भी है, ऑलरेडी प्राइस डिस्काउंट में है, प्लस 70% डिस्काउंट है, समझो। तो यहाँ से प्राइस में आप बाइंग के लिए जा सकते हो। जो ऊपर का आपका लेवल रहेगा वो आपका टारगेट पॉइंट बनेगा इस डिवीजन के अकॉर्डिंग, -1 ये सब डिवीजन। और इसका सेटिंग भी आप देख लो, ठीक है। मैं कंटिन्यू बताते जा रहा हूँ, बट इसका सेटिंग मैं आपको नहीं बताया है ना, इसका सेटिंग आपको नहीं बताया, तो इसके सेटिंग्स आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ठीक है, जैसी सेटिंग है वैसे ही सेम आपको करना है, ठीक, देख लो। ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा। ओके, किधर गया, एक सेकंड। ओके, किधर है? ये आपकी सेटिंग्स है, देख लो, 0 फर्स्ट में रहेगा, ठीक। ये सब सेटिंग्स है, इसको आप एग्जैक्ट जैसे है वैसे ही सेम अपने में कर लेना, ठीक है। लास्ट में -0.5 है लास्ट में, ठीक है। ये पूरी आपकी सेटिंग है ना। फिबोनाची सेटिंग में ये जब नंबर्स आप ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्ट ऐसी आपको देखने को मिलेगा, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की सेटिंग देखने को मिल जाएगी। ओके, ठीक है। इसको चार्ट में भी समझते हैं ना, इसको चार्ट में भी समझते हैं कैसा देखने को अपने को मिल रहा है चार्ट में। आते हैं हम, ओके, गोल्ड की चार्ट पे ना, गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं अपने जो पीओआईस पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, ठीक है। आपको पीओआईस पे ही प्ले करना है। आप इधर मतलब आपकी जो एंट्री मॉड्यूल बनेगा, प्लान जहाँ पे पीडीए रहेगा माइनस प्लस, वहीं पे ट्रेड को प्लान करना है। तो यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम में देख लिया एफएजी है, ठीक है। इसको रिफाइन करते हैं, इंट्राडे प्ले करना है तो हम 4 आवर्स में जाएंगे ना। तो 4 आवर्स में देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ आपका एंट्री दिख रहा है। हाँ, 4 आवर्स में ये आपको यहाँ दिख रहा है लास्ट, ठीक है, लास्ट एफईजी यहाँ पे है। तो इसको रिफाइन करते हैं, तो डेली के अंदर एक 4 आवर्स का है, तो ये रिफाइन हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है, ये छोटा हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे आ गया आपका, तो यहाँ पे आपको एंट्री देखनी है, इस पॉइंट पे अपने को एंट्री देखनी है। तो ये आपका डेट है, हाँ मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये आपका डेट है 21 फरवरी, ठीक है। 4 आवर्स है तो हम 15 मिनट पे या 5 मिनट पे जा सकते हैं ना। ओके ओके ओके, यहाँ पे 15 मिनट में मैंने चार्ट को लिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है प्राइस क्या कर रहा है, क्लियर आपको दिखेगा प्राइस क्या कर रहा है ना। 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे लास्ट जो आपका था पीडीए इस पॉइंट पे ना, वो डन हो चुका है। प्राइस अप साइड में जाके, ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, इस पॉइंट को आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते हो, आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से आप चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर मार्केट का चेंज हो चुका है, प्राइस अपसाइड के लिए जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलता हूँ, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है ना इस पॉइंट पे। अब प्राइस में यहाँ से आपको एंट्री प्लान करने, तो कहाँ से आप एंट्री प्लान करोगे, ओटीई, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जैसे मैंने आपको बताया ना। तो अपना ओटीई का लेवल लगाते हैं सीधी से, स्विंग हाई से स्विंग लो तक, ठीक है। तो यहाँ पे स्विंग हाई है, इस पॉइंट पे स्विंग हाई बना है अपना, ठीक है। तो एग्जैक्ट आप देखो, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस कहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, मैं एग्जैक्ट मार्क करता हूँ, स्विंग हाई टू स्विंग लो, प्राइस आया ओटीई तक अपने डिस्काउंट जोन, हमें बाइंग में जाना है, इस डिस्काउंट जोन तक आया। अब यहाँ पे हमको देखनी है सेशंस क्या आ रहा है, ठीक है। हम ऐसे नहीं डायरेक्ट जाएंगे, सेशन को साथ में, जब सेशंस अपने साथ रहेगा तभी हम ट्रेड को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सेशंस नहीं है, ठीक है, तो ट्रेड को नहीं लेंगे, ठीक है। अगर से आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो अब -6, 7, 8 सब अपना लेवल्स को मार्क करते हैं, ठीक है। ये अपना लेवल्स हो गया सेल बाइंग का, ठीक, मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया, ओके। अब इसके अंदर हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, और सेशंस को भी देख लेते हैं, ओके। यहाँ पे देखो, तो अपना कौन सा सेशन था, लंदन क्लोज, ठीक है। न्यूयॉर्क साइडवेज था, उसके लिए लंदन ने एक्सपेंशन दिया, ठीक है। न्यूयॉर्क साइडवेज था, उसके लिए लंदन ने एक्सपेंशन दिया। इसके अंदर आप 1 मिनट पे आओ, 5 मिनट पे, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट क्या देखने को मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक, किधर है, हाँ ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक,
एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ, इसी के अंदर आपको प्लस ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। प्राइस उसी प्लस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, ठीक है, उसको स्विप कर लेता है, ठीक है। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है आईसीटी का। मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, उसमें आप देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसको टैप करता है, प्राइस बाइंग कैंडल बनाता है, फिर यहाँ से आपकी एंट्री होती है इस पॉइंट पे। ये आपकी एंट्री हो गया, एंट्री, ठीक है। इस एफपीजी से आप कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लो, ठीक है, कंफर्मेशन के साथ एंट्री लो। एफपीजी क्रिएट किया बाइंग का, अब यहाँ से आप बिंदास आप बाइंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। प्राइस कहाँ से कहाँ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कभी भी आप प्राइस में देखो ना, प्राइस कैसे बिहेवियर करता है। इनबैलेंस है लिक्विडिटी की तरफ, लिक्विडिटी ऊपर है, आप डेफिनेटली यहाँ से ट्रेड बना सकते थे इस पॉइंट से। मैं ये नहीं बोलूँगा डाउन साइड से बना डायरेक्ट, नहीं, कंफर्मेशन के साथ बना। स्विंग का लो आपका ऐसा हो जाएगा और ये लिक्विडिटी आपका टारगेट, ठीक। उसके बाद प्राइस साइडवेज, आपको यहाँ पे 100 पिप्स इजीली मिल चुके, ठीक है। एक मतलब लंदन क्लोज होते होते आपको 100 पिप्स आपको मिल चुके यहाँ पे इजीली, ठीक है। आपका किल जोन का बेनिफिट भी मिल गया, प्लस ओटीई था ना, और हाई टाइम फ्रेम का जो भी बायर्स था आपको सपोर्ट किया, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का बायर्स भी सपोर्ट किया, किल जोन भी सपोर्ट किया, प्लस आपका जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री वो भी सपोर्ट किया। तो ऐसे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को हम प्लान करते हैं ना चार्ट में। और देख लेते हैं कोई भी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। अगेन से आते हैं 4 आवर्स के चार्ट पे आते हैं ना, 4 आवर्स के ही चार्ट पे देखते हैं, देखेंगे कोई भी आपको एंट्री मिलती है तो बढ़िया रहेगा। सेशन के इंडिकेटर को मैं ऑफ करता हूँ। 4 आवर्स, 4 आवर्स ही है ना, हाँ यहाँ पे, ओके ओके ओके, हाँ। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो 4 आवर्स के जो इंट्राडे के बायर्स हैं, इस पॉइंट्स पे आप देख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल आपके जो डेली बायर्स है ये हाई पे जाने वाले हैं, ठीक है। बाई साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे हंट करने जाने वाले हैं ना, यहाँ तक ये बाई साइड की लिक्विडिटी आपको हंट करने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा 2x करता हूँ ना यहाँ पे। तो इसके अंदर हम अपने क्या देखना है, अपने को एंट्री मॉड्यूल देखना है प्लस ओटीई के साथ ना, तो ओटीई हम देखते हैं 4 आवर्स से, तो 15 मिनट देखेंगे, ओके। आते हैं इसी जोन पे 15 मिनट, ओके। यहाँ पे ऐसी कोई एंट्री नहीं बनी है ओटीई वाली, ठीक है। डायरेक्ट टैप किया, यहाँ से एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। डायरेक्ट टैप करके एक्सपेंशन इसने यहाँ से दे दिया है, बट यहाँ पे ओटीई देखो तो ओटीई की एंट्री यहाँ से मिली है ना, ऑप्टिमल ट्रेड की एंट्री यहाँ से मिली है अपने को डाउन साइड से। यहाँ पे भी क्या था, आपके बायर्स थे, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम के बायर्स यहाँ पे थे। मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाया था, है ना, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के बायर्स थे। तो ओटीई की एंट्री देखो यहाँ से आपको मिली थी, ठीक है। डिफरेंट जगह डिफरेंट एंट्री आपको देखने को मिलेगी, एक जैसी एंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी ना। ये आपका हो गया जोन, इसको आपका डेट कौन सा है, 17 फरवरी, ठीक है। 17 फरवरी टाइम पे हम 5 मिनट पे आते हैं, 17 फरवरी, ठीक है, 5 मिनट, ओके। ये रहा आपका ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक। स्विंग लो टू स्विंग हाई यहाँ पे हमने लगाया, ठीक है। प्राइस कहाँ आ रहा है, डिस्काउंट में आ रहा है, हमको बाइंग में जाना है तो प्राइस डिस्काउंट में आ रहा है। और इस डिस्काउंट में आप देखो तो प्राइस कहाँ पे आ रहा है, ओटीई पर। और ओटीई पे आपका क्या है, ओटीई पे क्या है आपका, यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्राइस डायरेक्टली ओटीई में आता है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देता है आप साइड के लिए। तो इस पॉइंट पे आपका एक एंट्री प्लान आप कर सकते थे इजीली, इस एफपीजी पे एंट्री प्लान कर सकते थे। ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाते। क्यों बनता, क्योंकि आपके हाई टाइम फ्रेम के बायर्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे ना। इसको भी मैं दिखाऊंगा अभी, हाई टाइम फ्रेम्स के बायर्स नहीं आप सपोर्ट कर रहे थे, इजीली आप यहाँ से एंट्री बना, स्विंग हाई। देखो इस केस में आपका जो जैसे मैंने बताया टारगेट, अगर से ओटीई से लेते हो तो आपका टारगेट फर्स्ट यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करने का ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। यहीं पे 1:3 आपको मिल जाता है इजीली। फिर उसके बाद जो आपका डेली बायर्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डेली के बायर्स, ओवरऑल डेली के बायर्स तो आपको मतलब यहाँ तक थे, तो आप वीकली होल्डिंग जानते हो, तो यहाँ तक आप वीकली होल्ड कर सकते थे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ना। बट यहाँ पे मैं यही बताऊँगा, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो मैं बता रहा हूँ मैं उतना ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपका जो टारगेट था
-2, ठीक है, -1 -2 डिवीज़न ना, -2 डिवीज़न पे क्या है आपका, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक इसको मैं मार्क करता हूँ, -2 डिवीज़न के पास है, -1, ठीक है, ओके। यहाँ तक मैं इसको खींचता हूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ तक इसका प्राइस टारगेट डन हुआ ना, साइडवेज हुआ, फिर उसके बाद गया, बट प्राइस यहाँ तक गया क्योंकि यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम्स के बायर्स यहाँ पे हम अपने को सपोर्ट कर रहे थे ना। तो अब कंटिन्यू ओटी को नहीं प्ले कर सकते, क्यों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वर्क कर गया, ठीक है, हर जगह वर्क नहीं करता, मिड में आप फंसोगे वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। देखो यहाँ पे ओटी आपका वर्क कर गया, प्राइस कहाँ जा रहा है, ओटी से जा रहा है, माइनस सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये जो लेवल्स है 6 और 7, ठीक है, 60% 70% के लेवल से प्राइस अपसाइड जा रहा है। बट अब देखो कुछ आपको ऐसा एग्जांपल देखने को मिले तो मज़ा आएगा ना कि कहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। ओके, मैं अगेन से 4 आवर्स पे आता हूँ इंट्राडे में, इंट्राडे हाँ, यहाँ पे आपके 4 आवर्स, मैं चार्ट को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, क्लियर, यहाँ पे है, ठीक है। इंट्राडे के आपके बायर्स यहाँ पे है, ठीक है, 4 आवर्स के बायर्स यहाँ पे है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे उसने टैप किया हुआ है, एफजी यहाँ यहीं से टैप हो चुका है, ठीक है, यहीं से टैप हो चुका है, तो मैं फर्स्ट इसी को लूँगा, फर्स्ट वाला एफजी जो है, फर्स्ट वाली जो कैंडल है उसी को लूँगा, ठीक है। यहाँ पे टैप हो चुका है, माइनर से टैप हुआ, बट मैं उसको दिखाऊंगा चार्ट में आपको, ठीक है। 4 आवर्स पे है, डेट देख लो आप 19 फरवरी, 15 मिनट के चार्ट पे मैं आता हूँ 19 फरवरी पे, ओके ओके, एग्जैक्ट 19 फरवरी। यहाँ पे प्राइस टैप हुआ है एफपीजी, ठीक है, यहाँ तक एफपीजी था, बट वहाँ मैंने मार्क किया था तो यहाँ तक नहीं आया था, ठीक है। यहाँ पे टैप हो चुका 15 मिनट पे, ओके, 15 मिनट, ठीक है। जैसे 15 मिनट पे टैप हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपने को ओटी देखना था, तो प्राइस ने डाउन साइड में एफपीजी को पूरा फिल करने आया, ठीक है, एफपीजी को फिल करने आया। जब यहाँ पे एफपीजी फिल करता है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री नहीं दिखती आपको, कोई भी बाइंग जैसे मतलब स्विंग नहीं बनता, डायरेक्ट यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है, मतलब ये समझने वाली बात है। मैं 5 मिनट पे एग्जैक्ट आपको समझा देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट, ये आपके बायर्स थे, ठीक है, एग्जैक्ट 5 मिनट पे यहाँ से आपको एंट्री नहीं, वैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो यहाँ से एंट्री ओटी वाली नहीं बनती, बट एडवांस एंट्री यहाँ से बन सकती थी ना। यहाँ से देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे था, बट यहाँ पे नहीं हुआ ना, डायरेक्ट ये अपसाइड के लिए चला गया, ठीक है। आपका एंट्री इस पॉइंट से आप देख सकते थे, यहाँ प्राइस टैप किया, ठीक है, काफ़ी साइडवेज है। अब यहाँ पे वेट करना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, बट यहाँ पे तो प्राइस काफ़ी मतलब साइडवेज है ना, यहाँ पे देखो तो काफ़ी साइडवेज है ना। उस केस में क्या करें हम, सेशंस के साथ हम प्ले कर सकते हैं। हमने सेशंस लगाया, ठीक है, लंदन सेशन ओपन हुआ, ठीक है। इस सेशंस के अंदर हम देखते हैं ओटी, कहाँ से ओटी देखना है, ओवरऑल जो अपने बायर्स है, बाइंग अपसाइड के है ना, अपसाइड के बायर्स है, तो उस केस में आपको ओटी देखना है। यहाँ पे अब देखो, ठीक, यहाँ पे ओटी वर्क करता है, बट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो वहाँ से हम देखेंगे, ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड, हाँ, ये रहा आपका स्विंग लो टू स्विंग हाई, बट देखो यहाँ पे प्राइस नहीं आया, यहाँ पे प्राइस नहीं आया एंट्री के लिए ना, यहाँ पे प्राइस नहीं आया, ठीक है। इसका अलग थोड़ा सा अलग है, ठीक है, हर जगह आपको ओटी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ प्राइस नहीं है, क्यों नहीं है, इसका अलग रूल्स है, ठीक है, अलग रूल है, क्योंकि देखो मैं बता दूँ तो प्राइस देखो यहीं से प्राइस, अगर से आप यहाँ पे देखो, ठीक है, एक सेकेंड, सेशंस की प्रॉब्लम आती है ना यहाँ पे, उसकी वजह से, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, वो भी नहीं तो आप बोलोगे डाउट है, ठीक है। प्राइस जब भी देखो आप कंटिन्यू, जब भी एक्सपेंशन मतलब ये दे देता है
एशिया, तो उसके बाद आप देखोगे तो ये ज़्यादातर, ठीक है, लंदन जो है ज़्यादातर साइडवेज देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये एक्सपेंशन रहता, तो उसी का रीज़न है कि यहाँ पे आपको, ठीक है, एंट्री उतनी नहीं मिल पाई ना। फिर भी यहाँ पे बाइंग में गया है बट एंट्री नहीं मिल पाई है। ओ टी की एंट्री यार देखते हैं किधर है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है, मैं कोई ऐसे प्री प्लान नहीं करके आया हूँ, मैं डायरेक्ट इसे चार्ट पे आपको बता रहा हूँ ना। इधर देखते हैं, उधर के सभी एग्जांपल हमने देख लिए थे ना, प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल देखे हुए हैं। डाउन साइड में यहाँ पे, ठीक है, ये आपका डेली टाइम फ्रेम्स के फिजी हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं 4 आवर्स पे आता हूँ, तो इसको मैं रिव्यू करता हूँ। देखो कंटिन्यू ये बाइंग जा रहा है 4 आवर्स पे, देखो तो कितना परफेक्ट वर्क कर रहा है ओटी 4 आवर्स पे। देखो प्राइस ओटी पे आया, देखो जैसे मैंने बताया था डिस्काउंट में, ठीक है, आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा, तो आप उस प्राइस को मतलब वहाँ पे बाइंग करोगे ही, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो आप वहाँ बाइंग करोगे, ठीक है। तो यहाँ प्राइस डाउन साइड में आया 70% पे, प्राइस में बाइंग आई, ठीक है। फिर अगेन से प्राइस आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट मैं मार्क करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.5 से आया, फिर अगेन से बाइंग गई, ठीक है। फिर यहाँ से प्राइस क्या करता है, स्विंग हाई, ठीक है, स्विंग लो टू स्विंग हाई लगाएंगे, बाइंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अगेन से यहाँ पे टैप किया 0.5 के लेवल पे, फिर अगेन से बाइंग गई, ओके, ठीक। मैं इसको फिर से आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। प्राइस देखो, जब आपको एंट्री कहाँ लेनी है, स्विंग लो टू स्विंग हाई कब मार्क करना है, जब ये 0.5 पे आए, ठीक है। यहाँ से एंट्री ये नहीं रहेगा अपना, क्योंकि स्विंग हाई यहाँ पे है, जैसे मैं बताऊँ आपको। तो प्राइस डाउन साइड गिरा, अप साइड गया, कहाँ पे आ रहा है 0.5 के लेवल पे ना, ओ के 0.5 के लेवल पे, मतलब डिस्काउंट में आ रहा है, तो यहीं से आपको बाइंग दिख गई, मतलब जो सेशंस के अकॉर्डिंग यहीं से बाइंग मिल गई आपको ना, क्योंकि ये 4 आवर्स का है, तो यहीं से बाइंग मिल गई ना। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब अपना जो है स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। अगेन से मैं ओ मार्क करता हूँ, ओके, यहाँ पे भी ओ का एंट्री है, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 0.5 पे आया, प्राइस टैप करके अप साइड के लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 4 आवर्स का एफजी था ना, उसकी वही रीजन है। ऐसे ये कंटिन्यू करता जाता है ना। मैं यहाँ पे था, मैं कहाँ पे, हाँ इस पॉइंट पे था, डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे मैं था। बट डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो इंट्राडे आप प्ले कर रहे हो, तो उसके अंदर 4 आवर्स भी आपको देखना है, तो 4 आवर्स का लास्ट एफजी यहाँ पे है, प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी इसके नीचे है ना, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक को ही लूँगा ना। ऑर्डर ब्लॉक और एफ भी है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका। यहाँ प्राइस टैप करता है, यहाँ पे डेट आपका है 6 जन, ठीक है, 6 जन है, 6 जन में मैं 15 मिनट पे आता हूँ, 5 मिनट, ठीक है, उतना एक्सेस नहीं दे रहा है वहाँ तक का, ठीक है। 15 मिनट पे देखते हैं, हाँ ठीक है, 6 जन यहाँ पे है। ओ वाली अपने को एंट्री बस देखनी है, ओनली एंट्री देखनी है, ठीक है। 15 मिनट के हम चार्ट पे आए। अब यहाँ पे अपने को क्या देखना है, प्राइस ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम को इसने टैप किया हुआ है, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी ली, ठीक है। डाउन साइड में इसने क्या किया, ठीक है, क्या किया इसने, हाई टाइम फ्रेम को टैप किया, और सेल स्टॉप लेने के बाद अब अपने को यहाँ से अब एंट्री प्लान करना है। अब बाइंग में जा रहे हो तो अपने को एंट्री प्लान करना है, ठीक है। तो एंट्री प्लान के लिए अपने को क्या देखना है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। फिर अगेन से देखो प्राइस ने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया। देखो जो मैं बता रहा हूँ, देखो इसको ध्यान समझना, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब स्ट्रक्चर में आपको यहाँ क्या दिख रहा है, इस पॉइंट पे डाउन साइड में कोई भी नहीं है, स्ट्रक्चर टैप मतलब ब्रेक हो चुका है। तो आपका जो फर्स्ट बनता है, जो फर्स्ट आपका क्या होता है, एफजी, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ से प्राइस जा रहा है, प्राइस ये देखो ओ पे आया, प्राइस यहाँ से गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक है, प्लस ओ में है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। और ओवरऑल जो ट्रेंड है अपना बाइंग का है ना, तो यहाँ से इजीली आप बाइंग का प्लान कर सकते हो इजीली।
अब देखो यहाँ पे आपका सेशंस क्या चल रहा है, तो यहाँ पे आपका लंदन सेशन, ठीक है, आपका लंदन सेशन की यहाँ पे ओपनिंग थी, ठीक है। लंदन सेशन की ओपनिंग में आपको ट्रेड मिलता है ना, लंदन सेशन की ओपनिंग में आपको यहाँ ट्रेड मिल जाता है, ओके। और यहाँ से आप ट्रेड को इजीली प्ले कर सकते थे, ठीक है। 5 मिनट पे आते तो आपको एंट्री मिल जाती है, बट चार्ट का एक्सेस नहीं है, तो यहाँ से आपको एंट्री ये मिलती है, ओके। उस केस में आप एसएल को एंट्री यहाँ प्लान कर रहे हो तो एसएल को ओटी के 70% पे आप रख सकते हो, ठीक है, जो एंट्री मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मैंने बताया यहाँ पे। और फर्स्ट आपका टारगेट जो रहेगा ये रहेगा, ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 0 पे, मतलब कि आपका यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, बट मैक्सिमम टारगेट -1, ठीक है, -1। बाई साइड यहाँ पे लिक्विडिटी थी, पड़ी हुई थी ना, मैं इसको मार्क करता हूँ, तो यहाँ बाई साइड की लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई थी ए, और ओवरऑल अप साइड में एशिया यहाँ पे, तो उतना हम नहीं लेते हैं, ठीक है। अपने को एक सेशन प्ले करना है, 100-150 पिप्स मिलते हैं, ठीक है। अपने ट्रेड को क्लोज कर देना है, ज़्यादा मतलब ग्रीड करोगे तो मार्केट ले लेगा, ठीक है। आई होप आपको ओटी समझ में आया हो ना।